हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर साइट। आज एक नई नोटिफिकेशन के साथ आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जॉब आईबीपीएस से छोड़ा गया है। आईबीपीएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माफ़ कीजिएगा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक पर्सनल सिलेक्शन से है और इन्होंने क्लार्क जॉब के लिए छोड़ा है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लार्क्स के लिए छोड़ा गया है और 2023-24 के जो वैकेंसीज है उनको फिलअप करने के लिए। तो बढ़ते आगे, और जो बैंक इसमें पार्टिसिपेट करता है कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। पार्टिसिपेटिंग बैंक की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो सारे बैंक्स के नाम लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कनाडा बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। और यहाँ का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुका है 1/7/2022 से, और ये चलेगा 21/7/2022 तक, ठीक है। मतलब इस महीने के 21 तारीख का चलेगा। इसका तो एग्जामिनेशन होगा या यहाँ पे आप देख लो, सारे डिटेल्स दिया गया है यहाँ पे। सितंबर महीने में हो जाएगा, डेट नहीं दिया गया है, सिर्फ महीना कहा गया है कितने कौन सा महीने में दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मेंस एग्ज़ाम होगा सारे चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। एंड इसकी और थोड़ा आगे जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कोई भी जो ग्रेजुएट पास आउट स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बीटेक, ठीक है, और भी कोई स्ट्रीम से हो, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और नेशनलिटी की अगर बात करूँ तो इंडियन नेशनलिटी होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत नेशनलिटी है, जैसे कि यहाँ पे सिटीजन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं। अगर माइग्रेट करके आए हो तो यहाँ सारे डिटेल दिया गया है। एज लिमिट की अगर बात करूँ तो 20 ईयर्स है मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम है 28 के लिए। ये जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ बोला गया है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और ये 28 एज आपका 1/7/2020 तक होना चाहिए। अगर उसके बाद मान ले आप 20 ईयर्स नहीं हुए, ठीक है, 1/7/2020 पर, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। शेड्यूल कास्ट के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, एक ही रिलैक्सेशन 5 ईयर्स। फिर यहाँ पे ओबीसी के लिए भी दे सकते हो 3 ईयर्स, ठीक है, एसटी के लिए भी 5 ईयर्स, और बाकी और भी एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके जाते तो और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। जैसे मैंने पहले बोला था, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक बात यहाँ पे ये है कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आपका जो रिज़ल्ट्स आने वाला, आप मान ले फाइनल ईयर्स में, तो फाइनल ईयर क्या जो बंदे हैं वो, अगर आपका जो रिज़ल्ट है फाइनल ईयर के जो रिज़ल्ट है वो 21/7/2022 से पहले, मतलब तक, माफ़ कीजिएगा, ऑन और यहाँ पे देख लो, ऑन और बिफोर 21/7/2022 तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अगर उससे पहले रिज़ल्ट नहीं आता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। एंड थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करके जाते हैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जितना जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है इनके लिए थोड़ा सा कहा गया है। जैसे कि यहाँ पे हियरिंग अगर इम्पेयर्ड है तो कितना होना चाहिए, D% मीन्स हैविंग 70, ठीक है, DB हियरिंग लॉस इसमें होना चाहिए, ठीक है। इसका सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा अगर आप में वो सारे डिसेबिलिटी है। थोड़ा और जाते हैं स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे, और देखे यहाँ पे जो सिलेबस होगा, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पे आप काफ़ी सारे लोगों तो पता ही होगा ये सब, कि जो नए हैं या फिर देने की सोच रही है उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम, बेसिकली यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रीलिम्स मेंस, और एक प्रीलिम्स एंड मेंस होता है, ठीक है, क्लर्क के लिए। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे जो सिलेबस है, इंग्लिश होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ एंड रीजनिंग के जो होता है वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्क भी देख लो। उसको मेंस, अगर आपने इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया तो आप मेंस के लिए APR होंगे, तो इसमें आएगा सेम उसी तरह जनरल, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के आएगा। उसके बाद और इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लो यहाँ पे कि जब, माफ़ कीजिएगा, आपको, ठीक है, यहाँ पे जो स्टेट है, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करके जाने से और एक चीज़ पता चलेगा। यहाँ पे जो 2 स्टेट, जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, अंडमान निकोबार की बात कर लो, सिर्फ एक, अच्छा इसमें थोड़ा कम है, मान ले यहाँ पे
अच्छा, आंध्र प्रदेश की अगर बात कर लूँ, यहाँ पे आप देख लो सारे बैंक्स के साइड में, ठीक है, यहाँ पे देख लो बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी पोस्ट छोड़ा नहीं गया है, सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए, क्योंकि क्लार्क के जो एग्ज़ाम होते हैं वो स्टेट वाइज होते हैं, ठीक है, मतलब स्टेट वाइज आपका मतलब आपका कंपटीशन है। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश स्टेट में जब जो भी कैंडिडेट आप अगर आंध्र प्रदेश से भर रहे हो फॉर्म, तो आपको आंध्र प्रदेश से ही मतलब जितना भी वैकेंसी है, यहाँ पे देख लो कितने वैकेंसी है, टोटल 209 वैकेंसी है। और बैंक कौन सा बैंक किसने कितना वैकेंसी छोड़ा है उस स्टेट के लिए यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख लो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए, अगर एससी के लिए बात करूँ तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ मैं आंध्र प्रदेश में, तो एससी के लिए कोई सीट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस एसटी ओबीसी के लिए 13 सीट, यहाँ पे देख लो ईडब्ल्यू जनरल के लिए 105 सीट छोड़ा गया है, यहाँ पे सारे वैकेंसीज दिया गया है, ठीक है। इससे फिर जो फिजिकली हैंडीकेप्ड लोग हैं यहाँ पे देख सकते हो कितने पोस्ट, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए कितने छोड़ा गया, आप सारे डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे असम की भी बात कर लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे देखो यूको बैंक के लिए, यहाँ पे नीचे देखो यूको बैंक के लिए 2 एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है, ऐसा ही छोड़ा गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, तो यही था। और आपको और भी बहुत सारे डिटेल्स है जिसको अगर करने जाऊँ तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ पे सारे जो सर्टिफिकेट के जो फॉर्मेट्स होते हैं ये भी दिया गया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड किया गया है, मतलब ये कहाँ से आया है, ऑफिशियल है कि नहीं आपके ऑथेंटिसिटी के लिए। तो पहले तो यहाँ पे आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेना, कुछ भी मान लो, IBPS मान लो, IBPS मानने के बाद यहाँ पे घुस जाओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो CRP लेफ्ट साइड में देखो, थोड़ा CRP क्लरिकल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। थोड़ा और फिर यहाँ पे आके यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो पहला ही पॉइंट पे है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर क्लरिकल ग्रेड, ठीक है 12। यहाँ पे देखो पहला ही यहाँ पे है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या अप्लाई करने के लिए है। और यहाँ पे व्यू विंडो एडवर्टाइजमेंट, ये कुछ नहीं है, ये दूसरा नंबर पे छोटा करके दिया गया कौन सा डेट, मतलब अप्लाई कहाँ से शुरू होगा। और ये जो मैंने थोड़े समय पहले आपको पढ़ के सुनाया था, ये वाला क्लिक टू व्यू द एडवर्टाइजमेंट फॉर ये पूरी तरह से, ठीक है, पूरा डिटेलली यहाँ पे दिखाया जाएगा। और मैंने जो आपको थोड़ा समय पहले आपको मैंने मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़ के दिखाया था, उस एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे मार के आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको पूरी अच्छी तरह से आपके पढ़ के उसके बाद अप्लाई करना। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो हाफ पढ़ के जाते हैं, मतलब पूरी डिटेल उनको पता नहीं होता है, फिर वो फॉर्म फिलअप नहीं करते। जब मान लो उनका कभी अगर सिलेक्शन हो जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे देखा है सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट जो थे वेरिफिकेशन के टाइम पे वो मतलब एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि उन्होंने पूरी मतलब उनका जो है पूरी एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरह से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है कैसा नहीं है पूरी तरह से नहीं पढ़ते, बाद में जाके पछताते हैं वो आज जो भी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक यार पर ऑनलाइन इस पर मार के आपको लोग मतलब रजिस्टर मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका लास्ट डेट तो मैं पहले भी बोल चुका, यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, पासवर्ड जो आपको भरना है, मतलब आपसे खुद से भरना है, ठीक है। नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ऐसा ही करना है, ठीक है, लॉगिन करके। तो यही था आज का जॉब नोटिफिकेशन। कल या जब भी मैं आऊँगा एक नई नोटिफिकेशन के साथ फिर से मिलते हैं। अब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।